हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य हिंदी से पद का पहला चैप्टर पवन दूतिका, जिसको पवन दूतिका को लिखे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो इनके थोड़ा जीवन पर प्रकाश डाल दे रहे हैं। जीवन परिचय पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। ये मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, परंतु अस्वस्थ हो जाने के कारण इनको अध्ययन छोड़ना पड़ा। घर ही पर इन्होंने स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। हरिऔध जी निजामाबाद में मिडिल स्कूल में अध्यापक तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक रहे। 16 मार्च सन 1947 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का देहावसान हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं, यानी हरिऔध जी ने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं की। जैसे महाकाव्य में प्रिय प्रवास वैदेही वनवास, मुक्तक काव्य में है चौखे चौपदे चुभते चौपदे, रस कलश बोलचाल, पद प्रसून, कल्पलता, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम पुष्पहार। आलोचनात्मक ग्रंथ में है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर वाचनावली की आलोचना, रस कलश। उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला, फुल प्रेम कांता। और नाटक है प्रद्युमन विजय, रुक्मणी परिणय। तो पवन दूतिका यानी इसमें राधा जी ने पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण के यहाँ अपना संदेश भेजती हैं। यानी ये संस्कृत साहित्य के मेघदूत हंसदूत की प्रणाली पर हरिऔध जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूत बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। तो आइए देखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वो गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। यानी बैठी खिन्ना, खिन्ना का मतलब होता है उदास। यक दिवस यानी एक, यक का मतलब होता है एक, दिवस का मतलब होता है दिन। वे गेह में थी अकेली, यानी वे गेह का मतलब होता है घर में। यानी राधिका जी एक दिन उदास घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, यानी आके आंसू दृग, दृग का मतलब होता है आंख, युगल का मतलब होता है दोनों। यानी उनके दोनों आंखों में आंसू आकर पृथ्वी को भिगो रहे थे। अर्थात कहने का आशय यह है कि उनकी दोनों आंखों से आंसू टपक रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, यानी जिस सदन में राधिका जी बैठी हुई थी उसी सदन में यानी घर में पुष्पों की सुंदर सुगंध को लेकर प्रातः वाली सुपवन यानी सुबह वाली सुपवन यानी सुंदर पवन इसी समय वातायनों यानी खिड़कियों से आई। वातायनों का मतलब होता है खिड़की। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिकायो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, यानी अपने दुख को बढ़ते हुए, विपुल का मतलब अत्यधिक मात्रा में, देख के दुखिता हो, यानी अपने दुख को बढ़ते हुए और देखकर वे दुखी हो गईं। धीरे बोली स दुख, यानी धीरे बोली स दुख, यानी दुख के साथ, उससे श्रीमती राधिकायो यानी राधिका जी पवन से बोली, प्यारी प्रातः पवन, हे प्यारी सुबह वाली पवन। प्रातः का मतलब होता है सुबह, यानी सुबह वाली पवन हवा, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम्हें भी समय ने कोई कष्ट पहुंचाया है।
कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जा कि मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कि मेरे प्यारे नव जलद यानी मेरे प्यारे यानी प्रियतम श्री कृष्ण, नव जलद, नव का मतलब होता है नए, जलद का मतलब होता है बादल, यानी नए बादल के समान, कंज से नेत्र वाले यानी कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले, यानी जैसे नया जो बादल होता है काला काला होता है, वैसे काले काले कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले, जाके आए न मधुबन से, नहीं मधुबन चले गए हो, मधुबन से आए नहीं है, और न भेजा संदेशा, और नहीं कोई संदेश भेजे हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, मैं उनके प्रिय यानी प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर बावली हो रही हूँ, यानी पागल हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, यानी हे पवन जाकर ये मेरी सारी दुख की कथा मेरे सामने श्री कृष्ण को सुना दे। आगे कहते हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। क्योंकि जो ही मेरा भवन यानी जैसे ही तुम मेरे भवन को, तज का मतलब त्याग कर, तू अल्प, अल्प का मतलब होता है थोड़ा आगे बढ़ोगी, नहीं जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़कर थोड़ा सा ही आगे बढ़ोगी, तो शोभा वाली सुखद यानी शोभा यानी दिखने में बहुत सुंदर और सुख प्रदान करने वाली, कितनी यानी अनेक प्रकार की, मंजू का मतलब होता है सुंदर, और कुंजे का मतलब होता है लताएं, यानी सुख प्रदान करने वाली और दिखने में सुंदर अनेक प्रकार की लताएं मिलेंगी। क्योंकि प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, करें कि प्यारी यानी उसकी जो प्यारी छाया होगी, मृदुल स्वर उसका जो कोमल स्वर होगा, वो कोमल स्वर तुझे मोह लेगा, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना, करें कि तभी भी तुम मेरे दुख को लेकर वहाँ विश्राम मत करना। आगे कह रही हैं कि थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। क्योंकि थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाले, यानी जैसे ही उससे भी तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी तो सरस रब यानी सुंदर ध्वनियों से युक्त धाम मिलेगा, यानी बागीचा मिलेगा, वो भी कैसे सतपुष्प यानी सुंदर फूलों वाला, अच्छे अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, यानी अच्छे अच्छे बहुत उसमें द्रुम होंगे यानी डालियाँ होंगी, वो भी लतावान और सौंदर्यशाली यानी दिखने में बहुत सुंदर होगा, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, यानी प्यारा वृंदावन मिलेगा और मन को मुहने वाला होगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना, यानी तुम इस जंगल से आना और जाना लेकिन इसके मुँह माए में मत पड़ना। चलो दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं दूसरे पार्ट में इसके आगे की वीडियो छोड़ूंगा।